एआई ये टर्म आपने पिछले कुछ सालों में काफी बार सुन लिया होगा। शायद आपको अच्छा आइडिया भी हो कि एआई क्या है। मैटर ऑफ फैक्ट आप एआई को यूज भी करते होंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। 2020 में चैट जीपीटी 3 के लॉन्च के बाद से एआई का काफी यूज होने लगा। क्रूशियल ये था कि अब इस टेक्नोलॉजी को एक हद तक हर किसी के लिए अवेलेबल कर दिया गया था। सारी दुनिया का डाटा आपके जरूरत के हिसाब से स्पेसिफिकली कस्टमाइज करा जाता है। आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स और क्वेरीज को सेकेंडों में एआई सॉल्व कर देता है, जिसके लिए आपको शायद पहले घंटों इंटरनेट पे घूमना पड़ता। सिर्फ यही नहीं, आजकल तो आपके सोशल मीडिया ऐप से लेके किचन के फ्रिज तक में एआई आने लग गया है। पर क्या आपको मालूम है कि एआई के काफी टाइप्स हैं और क्या एआई वही है जो हम समझते हैं? एज सरप्राइजिंग एज इट साउंड्स, पर एआई काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज और बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज को टाइप 1 एआई बोलते हैं और बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी को टाइप 2। मैं यही टर्म्स यूज करूंगी समझाने के लिए। टाइप 1 एआई में 3 अलग टाइप्स होते हैं, नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इन तीनों में फिलहाल सिर्फ एक ही प्रैक्टिकली यूज में आ रहा है और वो सबसे कमजोर टाइप है, नैरो एआई। ये आपके फोन में सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा वगैरह है। ये एआई स्पेसिफिक काम करता है अंडर लिमिटेड पावर और कैपेबिलिटीज। जो बाकी दोनों है, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई। ये दोनों ही फिलहाल सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट है। ये माना जाता है कि एजीआई इंसानों जैसे सोचने और समझने की काबिलियत रखेगा और एएसआई इंसानों से भी आगे रहेगा। टाइप 2 में 4 टाइप्स होते हैं, रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर एआई। रिएक्टिव मशीन, जैसे कि नाम से पता चलता है, वो एआई है जो आपके एक्शंस पे रिएक्ट करता है। ये कोई पुराना डेटा को रिवाइज नहीं करता, ना ही स्टोर करता है। ये प्योरली यूजर के एक्शंस पे रिएक्ट करता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है IBM का डीप ब्लू, जो कि चेस खेलता है। इसने अपने लॉन्च के टाइम के चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव, जिनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स भी माना जाता है, उनको हराया था 1996 में। लिमिटेड मेमोरी एक तरह से रिएक्टिव मशीन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये दुनिया भर का डाटाबेस और पुरानी मेमोरी से काम करता है। आपके ज्यादातर मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी और जितने भी चैटबॉट हैं। यहाँ तक कि आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला की कार्स भी इसी टाइप की एआई के अंडर आते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड एआई वो होगा जो कि ह्यूमंस के इमोशंस को समझ पाएगा, हमारे बिलीव्स और नीड्स को भी, और ये एआई इंसानों से थोड़ा ह्यूमनली कनेक्ट करेगा। पर ये भी फिलहाल एक किताबी कॉन्सेप्ट ही है। सेल्फ अवेयर एआई, ऐसा माना जाता है कि अगर ये एआई डेवलप हो पाता है तो इसके पास वो सब होगा जो इंसानी दिमाग में होता है, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस या चेतना। सो बेसिकली ये एक फुल्ली फंक्शनिंग ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका होगा विद ऑल इट्स कैपेबिलिटीज। बट देन अगेन फिलहाल ये भी एक कल्पना ही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि टोटल 7 अलग टाइप्स के एआई में सिर्फ 3 ही फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे अभी एक कॉन्सेप्ट ही हैं। बेटर ट्रुथ ये है कि अभी भी हम इतने एडवांस नहीं हैं जितना हमें लगता है। यस, हम पहले के मुकाबले काफी आगे आ गए हैं, पर ये सारी टेक्नोलॉजी रिलेटिवली जिस समय से एग्जिस्ट करती है उस हिसाब से इतनी तेजी से डेवलप नहीं हुई है। पर अच्छी बात ये है कि अब इसके डेवलपमेंट और एडवांसमेंट में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है ड्यू टू फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस। हमें मूवीज और मीडिया में ऐसा जताया जाता है कि अगर एडवांस फॉर्म ऑफ एआई बन गया तो वो दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बड़े बड़े लोगों ने इस आउटकम के फेवर में भी बोला है। ये मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हम एज ए ह्यूमन रेस इतने बेकार हैं कि हमसे कोई चीज कुछ सीखेगी तो वो बुरा ही सीखेगी? क्या इंसानों में अच्छाई नहीं है? क्या हम हमारे प्लेनेट के लिए इतने हार्मफुल हैं कि हमारे खत्म हो जाने से ही ये ग्रह सही हो पाएगा? क्या एडवांस एआई हमारी सिर्फ खामियां ही सीखेगा? क्या चेतना में सिर्फ सेल्फिशनेस ही है? और सबसे बड़ी बात कि हम खुद को कितने अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ ऐसा बना पाएंगे जो हमारे बराबर या हमसे आगे निकल जाएगा? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।